डियर स्टूडेंट्स, कुछ और पॉइंट्स लेते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में कुछ और भी पॉइंट हैं जिनको हम लेकर के डिस्कस करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। उसमें एक पॉइंट आता है मल्टीपल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में गुणज या अपवर्त। ठीक है, गुणज मतलब मल्टीपल, मतलब सिंपल सी भाषा में कहें तो टेबल, पहाड़े। किसी भी संख्या का मल्टीपल, दो का मल्टीपल, दो का गुणज यदि लिखेंगे तो क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से हुआ। 3 का लिखेंगे तो हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह से आएगा। यदि हम 4 का लिखेंगे तो 4, 8, 12, 16, 20 इस तरह से आएगा। ये गुणज कहलाता है। कोई नंबर यदि किसी संख्या का गुणज वे सभी संख्या होती हैं जो उसकी संख्या से पूर्णतः भाग हो जाती हैं। हम फिर कहते हैं कि ऐसी संख्या जो किसी की संख्या के पहाड़े में आती हो, टेबल में आती हो, हम उनको उनका गुणज कहते हैं। जो आगे ये जरूरी नहीं है कि 2 के बाद 20 के बाद आगे पहाड़ा नहीं आता। यदि 40 भी होगा तो 40 भी 2 से भाग हो जाएगा, वो भी उसका गुणज कहलाएगा। 3 के पहाड़े में 30 के आगे के नंबर में हम 90 लिख दें तो 3 से 90 भाग हो जाएगा, तो वह भी उसका गुणज होगा। ठीक है, ऐसी 4 को यदि बात करेंगे तो 4 को भी हम 4, 8, 12, 16 वो भी उसके गुणज होंगे। इस तरह से हमारे पास जो गुणज हैं, मल्टीपल हैं, वो हमें कई बार हमारे एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने में हेल्प करते हैं। दूसरा वर्ड होता है गुणनखंड, फैक्टर, अपवर्तक हिंदी में कहते हैं। तो ऐसी एक संख्या जो किसी भी संख्या के छोटे छोटे और बड़े से बड़े गुणनखंड की बात करते हैं, तो किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है हम उसको बात करते हैं। यदि हम कोई संख्या लेते हैं, 4 ही लेते हैं, तो 4 के गुणनखंड में 1 भी आता है। ऐसी संख्या जो इन सब इसको भाग कर सके, 2 भी होता है और 4 भी होता है। यदि हम किसी 5 के लेते हैं तो 5 में 1 और 5 होगा। यदि मान लेते हैं 6 को हमें या 12 को लेना है तो 12 में 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 भी होगा। यदि हम कह दें कि 42 को करना है तो 42 के फैक्टर में 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 नहीं होगा, 6 होगा, 7 होगा, उसके बाद आपके पास 14 होगा, फिर 21 होगा और फिर 42 होगा। अब इनको कैसे निकालेंगे ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे गुणनखंड। किसी भी नंबर के गुणनखंड निकालना है। सपोज करो कि हम कोई नंबर ले रहे हैं, सपोज करो 48 नंबर ले लेते हैं। 48 को हम कैसे कैसे ले सकते हैं? 1 गुना 48 कर सकते हैं। 48 आपका 2 गुना 24 भी मिल जाएगा, तब भी हो जाएगा। 3 से यदि कर दें तो क्या होगा? 3 और 16 हो सकता है। 4 से करना चाहे तो 4 और 12 हो सकता है। यदि हम 6 से करना चाहें तो 6 से हो सकता है। अब यदि 8 को इधर 6 को लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 48 के जितने फैक्टर्स होंगे हम उनको यदि लिखेंगे तो 48 के फैक्टर्स में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। ये सभी 48 के गुणनखंड होंगे, क्योंकि कोई संख्या किसी संख्या को जो भाग कर सकती है वह उसका गुणनखंड कहलाता है। अगला जो पॉइंट है वो है को प्राइम नंबर, अभाज्य से अभाज्य। से अभाज्य मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 हो लेकिन आपस में किसी को एक दूसरे से कोई भाग ना कर सके। सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, ऐसी 2 संख्याएं जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कॉमन ना हो और वो एक दूसरे से भाज्य ना हो सके, एक दूसरे को भाग ना कर सके, केवल और केवल एक से भाग होती है। यदि हम लिख दें यहाँ 2 और 3, 3, 4 लिख दें, 4, 5 लिख दें, 6, 7 लिख दें, 7, 8 लिख दें, 15, 16 लिख दें, हम 19, 21 भी लिख सकते हैं, हम 21, 31 भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 31 और 41 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको कि कोई भी संख्या डिवाइड नहीं कर सकती, दोनों को कोई एक संख्या सिवाय एक के।
अदर देन 1, कोई भी इन संख्याओं को डिवाइड नहीं कर सकता। तो इस तरह की संख्या जो भी हमारे पास पेयर बनेंगे वो कोप्राइम नंबर होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। पेयर होगा, जोड़ा होगा, लेकिन एक के अलावा वो किसी से भाग नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि वो प्राइम संख्या हो, अभाज्य संख्याएं हो, सभी अभाज्य हो। अभी हमने देखा कि 2 3 है तो 3 4 ले लिया, 3 4 को एक ही भाग कर सकता है, 4 जबकि अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ 4 5 ले लिया, 4 भाज्य है और 5 अभाज्य संख्या है, तो ये ले लिया। 6 और 7 में एक अभाज्य एक भाज्य ले लिया। तो यहाँ हमारे पास दो ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से भाग ना होती हो, केवल एक से भाग होती हों, वही हमारी सह अभाज्य संख्या कहलाती है, कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। एक फॉर्मूला स्पेशल है जो अभी हम एलसीएम और एचसीएफ पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यदि आपके पास कोई रिलेशन एलसीएम का प्रोडक्ट यदि एचसीएफ के साथ है तो हमारे पास दो नंबर होते हैं यदि ए और बी, तो ये फॉर्मूला उनको सेटिस्फाई करेगा कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर हमारे पास हैं, दोनों नंबर का प्रोडक्ट दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। इन केस इन तीन में 4 में से कोई भी 3 वैल्यूज हमें मालूम हो तो हम फोर्थ वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। यदि हमारे पास 2 नंबर ही मालूम हो तब भी हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। यदि प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे आप और हम देखें कि उनमें कहा जा रहा है, लेट कर लें, मान लें कि माना हमारे पास ए 16 है और बी 18 है, ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ निकालना चाहेंगे। अब एचसीएफ निकालेंगे तो इसके फैक्टर्स करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसमें एचसीएफ क्या मिला, केवल हमारे पास ये एक 2 है जो दोनों में कॉमन है। फिर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 इंटू 3 की पावर 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2, ये आपके पास जो है ये प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4 16 होता है और ये 9 आएगा, तो 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होता है। तो ये हमारे एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब यदि हम इसको वेरीफाई करना चाहेंगे तो क्या होगा, एलसीएम हमारे पास क्या था 144 और एचसीएफ क्या था 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 288 आएगा। अब राइट साइड में लेंगे तो ए क्या है 16 है और ये 18 है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 288 आएगा। तो ये हमारे पास वेरिफिकेशन भी हो गया, सत्यापन हो गया कि हमारे पास 2 नंबर का प्रोडक्ट वही आएगा जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आता है, गुणनफल आता है। इस टाइप से आपके पास ये क्वेश्चंस भी कई बार फॉर्मूला यूज होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं।